दोस्तों, एक युवक की 4 लोगों द्वारा पीट कर काफ़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और वो भी उसी के खेत में जहाँ पर वो काम करता था। और उसकी जो लाश है वो पूरे 1 दिन तक वहाँ पर पड़ी रहती है, लेकिन किसी को भी उस चीज़ का पता नहीं चलता। तो और उसकी गलती केवल इतनी थी कि उसने एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया था। पर क्या सच्चाई यही थी कि सच कुछ और था? उसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आगे जानेंगे अब। तो चलिए जानते हैं कि सच आखिर क्या था। तो ओमकार एक 30 साल का व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ यूपी के जो शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी सफ्त्यारा विलेज में वो रहता था। और उसे आए दिन मतलब काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ मिल रही थी जान से मार देने की। लेकिन वो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा था, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जो उसका परिवार था उसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा उससे मतलब ओमकार की टेंशन थी कि उसे शायद जान का खतरा है। लेकिन ओमकार का यूँ उसको इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना उस पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाला था। क्योंकि 20 अक्टूबर को जब शाम के समय वो अपने खेत को जाता है, तो जब वहाँ से अपना काम पूरा करके वापस आ रहा होता है तो उसे रास्ते में रिजवान मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिजवान कौन है। तो रिजवान वही शख्स है, वो मुस्लिम व्यक्ति जो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। तो वो उसे मिलता है रास्ते में। और थोड़ी बहुत उनकी में काफ़ी गर्मा गर्मी के बाद बहस होती है। और बहस के बाद जो रिजवान है वो ओमकार को एक डंडे से बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। और ओमकार के सिर पर वो इतनी बुरी तरह से बार बार वार करता है उस डंडे से कि वो जो है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और अपने साथ वो 3 और लोगों को लेकर आया था जो उसके भाई बंधु थे। और उन्होंने भी इसमें उसका साथ दिया था। और ऐसा करने के बाद वो इस वारदात को अंजाम देने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर अगले दिन जो कांट पुलिस स्टेशन है जो उसके अंदर मतलब सफ्त्यारा जो विलेज है उसके अंडर मतलब वो सारा कांट जो पुलिस स्टेशन है उसके अंडर ही वो गांव आता है। तो वहाँ पर कॉल आती है जो शायद से ओमकार की फैमिली में से ही किसी ने की थी। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और इसमें पुलिस वालों को ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि परिवार को इसके बारे में पहले ही पता था कि इसके पीछे किन का हाथ है। तो इसी कारण से जब ये मर्डर हुआ ओमकार का तो उसके ही नेक्स्ट डे यानी कि 22 तारीख को जो 3 सस्पेक्ट थे उनको गिरफ़्तार करती है पुलिस। जिसमें अगर उनके नाम की बात करें तो वो थे समीर और कदीर और जाबिर जाबिर नाम था शायद एक व्यक्ति का। तो उन तीनों को गिरफ़्तार कर लेती है पुलिस। और उसके ही अगले दिन जो मेन इसके पीछे मास्टरमाइंड था और उसने ही ये मतलब मेन अक्यूज़्ड अगर जिसे जिसे कहेंगे तो वो था रिजवान। तो उसके बाद जब उन्हें कस्टडी में लिया जाता है तो रिजवान से जब पूछताछ की जाती है तो वो कुछ ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर शायद आप भी शॉक में रह जाएंगे। तो ऐसा क्या कहता है वो उसी के बारे में हम अब आगे बात करेंगे। तो 2020 में जो ओमकार था, ओमकार को 6 महीने वो जेल में रहा था। क्योंकि उसने जो है एक मुस्लिम लड़की से मतलब उसका प्रेम संबंध था। और उसी में वो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ भगा कर ले गया था। और फिर बाद में उसे फिर जेल हुई थी, जिसके बाद वो 6 महीने बाद ज़मानत पर बाहर आ गया था। और
ऐसे में जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जो खादरा थी, खादरा उस मुस्लिम लड़की का नाम था, उसकी जो है उसके परिवार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और उसकी शादी जो एक मुस्लिम लड़के से करवा दी थी। तो इसके बाद फिर ओमकार भी शादी कर लेता है। लेकिन उसके बाद मतलब जो कुछ होता है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला था, क्योंकि जो खादरा थी, खादरा कोई और नहीं बल्कि जो रिजवान है उसकी बहन थी। तो और उसके बाद जब वो मतलब जेल से बाहर निकलता है ओमकार, तो वो रिजवान को काफ़ी टॉन्ट मारने लगता है, क्योंकि मतलब उसको कभी वो साला कहकर चिढ़ाता था, और कभी उसे ये कहता था कि मैंने तेरी बहन का यूज़ किया है और उसके साथ उसके मतलब पूरे मज़े लिए हैं। तो ये सब कुछ उसे बोलता था, जिसमें मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे काफ़ी बुरा ही लगा होगा। और इसी वजह से जो रिजवान है उसने ओमकार को मारने की साजिश बहुत पहले से ही कर दी थी, और जब जैसे ही उसको मौका मिला तो उसने अपनी उस वारदात को अंजाम दे दिया था। तो लेकिन अगर एक दूसरी साइड की इसमें बात करें तो परिवार की स्टेटमेंट्स भी सामने आई है, जिसमें अगर भाई की बात करें तो उसके भाई ने ऐसा कहा कि वो एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था, और उसके ऊपर जितने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, और उसको कोई मतलब उसको कोई मार देगा ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन हम बस इतना चाहते हैं कि ये मतलब उनको जो इसके पीछे मुजरिम है उनको फांसी होनी चाहिए। तो उसी में मतलब हमारी संतुष्टि है अगर उन्हें फांसी होती है। और अगर माँ की बात करें तो माँ का स्टेटमेंट ये था कि वो मुझसे मतलब अक्सर कहता था, ये माँ ने कहा था कि वो मुझसे अक्सर कहता था कि मैं उस लड़की को कभी भूल नहीं सकता, मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं उससे कहती थी कि बेटा वो तुझे मार देंगे। और उसके बाद फिर ऐसा ही हुआ कि उसने जो है उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। और इतना कहते ही मतलब इस बीच वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, और इतना कहते ही वो बाद में बेहोश भी हो गई थी। और फिर अगर बात करें उसके ओमकार के पिता की, तो उन्होंने कहा कि हमने पहले भी उसके खिलाफ़ शिकायत की थी कि मेरे बेटे को मारने की धमकी दी जा रही है, तो पुलिस में इसकी कंप्लेंट की थी। लेकिन उन्होंने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और पुलिस को ही मतलब जो ओमकार के पिता है वो पुलिस को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि ये पूरी गलती उनकी ही थी, उनकी वजह से ही मेरे बेटे की जान गई है। तो इसमें सच्चाई का तो कुछ पता वैसे नहीं लग पा रहा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। लेकिन वो सच है कि 2020 में जो ओमकार था उसे 6 महीने के लिए वो जेल में रहा था, और उसके बाद फिर ज़मानत पर बाहर आया था। और कहीं कहीं सोर्सेज से ये भी हमें पता चलता है कि जो रिजवान था और उसके जो 3 साथी थे वो एक इस्लामी कट्टरपंथी थे, जिन्हें जिनके लिए मतलब अपनी धर्म से बाहर किसी के भी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध उनके लिए काफ़ी बड़ा अपराध था। और उसने ये भी देखा था कि वो जो अपनी मतलब उसकी बहन को ले गया था भगा कर ज़बरदस्ती, और उसके बाद उसे सिर्फ 6 महीने की जेल हुई थी। तो इसी वजह से उसके कहीं ना कहीं मन में काफ़ी उसको ओमकार को लेकर काफ़ी रंजिशें पैदा हो गई थी। तो वो भी उसके शायद उसका कारण बना ओमकार की मौत का, कि उसने उसे इतनी बुरी तरह से मारा। और अगर इस केस से कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है तो मुझे ये लगता है कि वो ये है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पर मेरे हिसाब से धर्म नहीं देखना चाहिए। और इसमें ओमकार की काफ़ी बड़ी गलती थी वैसे कि वो जो है जो हादरा थी उसे अपने साथ भगा कर ले गया था, और उसके बाद जो उसने मतलब टॉन्ट मारे थे, अगर रिजवान की बात सही है तो उसने जो मतलब उसको टॉन्ट मारे थे, काफ़ी चिढ़ाया था, तो वो भी काफ़ी गलत था। लेकिन उसकी सज़ा मौत होना कि आप खुद से उसका फ़ैसला ले और किसी की जान ले ले, तो ये तो बिल्कुल भी सही साबित नहीं होता है। और क्योंकि इससे सिर्फ परिवार उजड़ते हैं,
परिवार ख़त्म होते हैं और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से कि हमेशा आप न्याय की आवाज़ बनिए, क्योंकि कभी कभी अपराध जो है कभी कभी कि आप न्याय की आवाज़ बनिए, क्योंकि कभी कभी चुप्पी में अपराध कि आप न्याय की आवाज़ बनिए, क्योंकि कभी कभी चुप्पी में हम अपराध का साथ दे रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।